नमस्कार, मैं शीतल सागर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूपी 24 न्यूज। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से यूसीसी को लेकर एक्सक्लूसिव बात। ओवैसी, कांग्रेस के कमलनाथ और एकजुट हुए विपक्ष द्वारा सभी को लिए केंद्रीय मंत्री ने आड़े हाथ। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर फिरोजाबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। यूपी 24 न्यूज के कैमरे पर राहुल चौहान ने की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यूसीसी एक देश एक कानून के विरोध में एकजुट हुए विपक्ष और असदुद्दीन ओवैसी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के द्वारा बयानबाजी को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत। सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आज जनपद फिरोजाबाद में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी आई हुई हैं। किस तरीके से मोदी सरकार की उपलब्धियां रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास कार्य ना किए गए हों और हर कार्य के अंदर जो उपलब्धियां हैं वो 9 साल वर्सेस 70 साल बराबर आपको दिखाई देंगी या आगे दिखाई देंगी। तो 70 साल एक तरफ और 9 साल का जो कार्यकाल है वो एक तरफ। इतनी मेहनत की है देश को आगे बढ़ाने की और देश का नाम बढ़ाने की। सबका साथ सबका विकास बिना किसी भेदभाव के, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जो लाभ है वो समाज के हर वर्ग को मिला है और उस वर्ग में कोई भी हो तो वो सबका साथ सबका विकास वाली बात आती है। क्योंकि देश एक है तो सारी प्रणालियां, सारी प्रक्रियाएं भी एक होनी चाहिए और उसी प्रक्रिया और प्रणाली में चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने का काम हो, चाहे कोरोना की वैक्सीन देने का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत बहनों को गैस सिलेंडर देने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना के देने का काम हो, लोन देने का काम हो, बीमा योजना का काम हो, मुद्रा योजना का काम हो, स्टार्टअप इंडिया का काम हो, सब चीजों के अंदर ध्यान पारदर्शिता का कि जो जरूरतमंद है उस तक पहुंचे और जिसकी जो जरूरत है, जो जरूरतमंद है उसको तकलीफ ना हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमको उन सब लोगों के लिए एक साथ एकजुट होकर काम करना है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। देश को कहीं ना कहीं ये बात समझ भी आ रही है। बात करें जैसे यूसीसी की अगर बात करें, एक देश एक कानून, एक देश एक कानून को लेकर मोदी जी ने साफ तौर पर तय कर दिया है कि लागू होना है। वही एकजुट हुआ विपक्ष पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है, तो क्या कहेंगे इसका? बौखलाहट तो जायज है क्योंकि 70 साल में उन्होंने किया ही नहीं। तमाम केसेस उनके समय पर कोर्ट ने तय किए, जहां कोर्ट ने कहा कि यूसीसी कब लेके आ रहे हो और यूसीसी लाना चाहिए और उस समय की कानून व्यवस्था के तहत भी ये बात कही गई, भारत के संविधान में भी ये बात कही गई। लेकिन राजनीतिक कारणों से जो एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स बना के रख दिया, लोगों को लगा पता नहीं उनको क्या मिल रहा है, जबकि उन्हीं के अधिकारों का हनन हो रहा था और भारत की एकजुटता में ये सब चीजें आड़े आ रही थी। तो वो आड़े ना आए और भारत एकजुट होकर किसी धर्म, किसी चीज के नाम पर भेदभाव खत्म हो और इस देश में जिन लोगों को संरक्षण चाहिए उनको संरक्षण मिले और अधिकतर समाज में महिलाओं को संरक्षण की जरूरत है और वो संरक्षण उनको मिलना चाहिए और इसी करके यूसीसी उसका एक बहुत बड़ा औजार बनने वाला है। जैसे मैम, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का बदलाव होने को है, 2024 इलेक्शन भी अब नजदीकी है, क्या माना जाए मंत्रिमंडल के बदलाव में या विकास कार्यों में किस तरीके की जनता को तेजी देखने को मिली? देखिए, विकास कार्यों में तो तेजी आपको देखने को मिल ही रही है और जहां तक मंत्रिमंडल का बदलाव या बाकी वो जानकारियां मेरे पास नहीं है, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। अच्छा, एआईएमएम के असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूसीसी पूरे तरीके से हिंदू सिविल कोड को दर्शाने के मोदी जी का प्रयास है। हिंदू जो कोड था ना, हिंदू कोड बिल 1947 के बाद 1947 से 1952 के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें चली जिसमें हिंदू कोड बिल का जिक्र हुआ। लेकिन हिंदू कोड बिल मतलब हिंदुओं के जो नियम कानून थे उसमें भी बदलाव आए हैं और उसमें भी जैसे एक पत्नी विवाह, अभी हमारे तो राजा महाराजा थे वो भी 3-3 4-4 कभी कर लेते थे, आज की तारीख में नहीं कर सकते। तो हिंदुओं पे जो नियम कानून है
वो आज के समाज के अनुसार है, उनका अपना नहीं है। हमारे यहाँ कोपार्टनरी के अंदर लड़कियों को अधिकार नहीं होता था कोपार्टनरी का, मगर हमने वो नियम बदला तो हिंदुओं के नियम बदलते चले गए और समाज की जो अवस्था थी, व्यवस्था थी, उसके अनुसार वो बदले गए। लेकिन इस्लाम को मानने वाले वही के वही हैं। मिडिवल काल में 500 साल पुरानी बात करते हैं। इसलिए ओवैसी जी को आज की मानसिकता के अनुसार आज की महिलाओं की क्या जरूरत है, जाके घर में पूछे कि पत्नी क्या पसंद करती है एक बीवी से ज्यादा। अंतिम कांग्रेस के कमलनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं मोदी जी को यूसीसी लागू करने के लिए 2024 से पहले क्या जरूरत है? 2024 से पहले 50,000 चुनाव आपके टाइम में भी आए, आपने क्यों नहीं लागू किया? मैं ये पूछती हूँ, आप क्या कर रहे थे? 70 साल तक सत्ता आपके हाथ में थी, क्यों नहीं लागू किया? क्यों मुस्लिम महिलाओं के साथ उत्पीड़न का कार्यकाल आपके समय पे हुआ? शाहबानो का केस हुआ, कोर्ट ने तय किया, आपने तो उसको मेयर की रकम तक देने से इनकार कर दिया था। मेयर की रकम देके रफा दफा करो, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, और वो राजीव गांधी कानून लेके आए थे।